अम्बेश ज्ञान अकादमी में पुनः आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ, और चल रहा है महादेवी कवित्री का गीत। दूसरा गीत पढ़ाना है। इससे पहले कहना है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पढ़ते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया यमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। यहीं तक देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इस गीत की कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। और आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखेंगे, पंथ होने दो अपरिचित। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मेरे साधना पथ को अपरिचित ही रहने दीजिए और पथ के पथिक मेरे उस प्राण को भी अकेले ही रहने दीजिए। महादेवी वर्मा आगे कहती हैं कि मेरी यह छाया भले ही आज अमावस्या के समान गहर अंधकार बनकर घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। इस प्रकार कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं वे दूसरी आंखें होंगी। जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं वे दूसरी आंखें होंगी। जिन पलकों की आंखें सूखी होती हैं, रूखी होती हैं, वे दूसरी आंखें होंगी। कवित्री आगे कहती हैं, इस प्रकार के कष्टों में भी मेरी आंखें आर्द्र बनी रहेंगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे प्राणदीप ने नहीं सीखा है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली छायावादी शैली है, गीत है, और अलंकार अनुप्रास, रस करुण श्रृंगार है, भाषा शक्ति शब्द शक्ति लक्षणा है, और गुण प्रसाद है। और इसके बाद आगे देखेंगे, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल के संकल्प सारे, दुखवर्ती निर्माण उन्मुद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसिद्ध, से तिमिर में स्वर्ण बेला। यहाँ तक अन्य होंगे चरण हारे। कवित्री कहती हैं कि वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित कर देते हैं और निराश होकर लौट आते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। आगे कवित्री कहती हैं, वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नापते रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। मेरे
चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में परिणित कर देते हैं। अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाता है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, रूपक और रस श्रृंगार, सब शक्ति लक्षणा और गुण प्रसाद है। इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरी होगी कहानी शून्य में, जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। यहाँ तक चिनगारियों का एक मेला तक। ये दूसरी होगी कहानी। तो यहाँ व्याख्या लिखिए। व्याख्या में लिखिए, कवित्री कहती हैं वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं और उसके पग चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। मेरी कहानी उससे सर्वथा विपरीत है। मेरा साधना का स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लूंगी। आगे कवित्री कहती हैं, साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपने दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पद चिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूल मिटा नहीं सकेगी। अपने प्रीतम परमात्मा पर मर मिटने के लिए मेरे दृढ़ पवित्र निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। क्या कि इस साधना को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने उस प्रीतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट लगाती हुई चल रही हूँ। मोतियों की हाट लगाती हुई चल रही हूँ। मेरे आंसू मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगी, जिससे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर लेंगे। आइए इसमें भी काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली, शैली गीत, अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक, रस, करुण एवं श्रृंगार, छंद है स्वछंद, गीत और गुण प्रसाद, सब शक्ति लक्षणा है। और इसके बाद हास्य का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझड़ को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल, स्वप्न सतदल जान लो वह मिलन एकाकी। विरह में है दुकेला पंथ होने तो अपरिचित, प्राण रहने तो अकेला। आइए इसका भी अर्थ देखते हैं। व्याख्या लिखिए, हे प्रीतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और चाहे अपनी भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ और चाहे अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए
तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित रहेगा। मैं तुझे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में मैं तो इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव नहीं होता है। और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है एक ना एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पा लूंगी। और इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास, रस संयोग श्रृंगार और शब्द शक्ति लक्षणा। इस वीडियो में इतना ही। अंत में कहना है, वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जैसा भी आपको लगता हो। धन्यवाद।